नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है सुनील एजुकेशन इंडिया पर। मैं हूं सुनील यादव सर। प्यारे बच्चों, जो बच्चे क्लास 10th का गणित का पेपर देना चाह रहे हैं, मैथ का, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसमें जो है 27 फरवरी को जो है गणित का पेपर है। जो बच्चे 70 में जो है 65 नंबर लाना चाह रहे हैं, उनके लिए जो है यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोड है 822 HY और समय 3 घंटा 15 मिनट है। और एडमिट कार्ड से अनुक्रमांक नाम जो है आपको लिखना है। और इसमें जो है कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश को आप लोगों को प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ना है आपको। तो अगर ये वीडियो आप लोग प्यारे बच्चों पूरा देख लिया, समझिए मैथ में आप जो है 70 में 65 नंबर का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के आ और बा दो खंड हैं। आ और बा दो खंड हैं। तो खंड आ में एक अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड आ में 20 नंबर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और खंड में 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, जिसको आपको 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर इस तरह से आपको प्रश्न उसमें मिलेंगे आपको। तो अब खंड बा में कुल 5 प्रश्न हैं। खंड बा में 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के हैं, तो उसके जो है अंक उसके सामने लिखे गए हैं। निर्देश 7: प्रथम प्रश्न पत्र के आरंभ कीजिए और अंतिम तक करते जाइए। जो प्रश्न आता हो उस पर समय नष्ट आता ना हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। जो प्रश्न आ रहा है प्यारे बच्चों, उसी प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो इसको जो है ध्यान में रख करके आप करेंगे। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। तो अगर कोई आप रफ कार्य कर रहे हैं तो उसका जो है बाएं पृष्ठ पर जो है आप लोग बाएं पेज पर रफ कार्य करके कर लीजिए और जो है उसको काट दीजिए और उस पर कोई हल आपको नहीं करना है। रचना के प्रश्न पत्र हल में रचना रेखाएं न मिटाएं। यदि पूछा गया हो तो रचना पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। तो अगर जो है आप लोगों को रचनाएं कर रहे हैं तो रचना को आप लोग जो है मिटाना नहीं है। जिन प्रश्नों का हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल जो है अपूर्ण माने जाएंगे, अशुद्ध माने जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको आप ध्यान में रख कर करिएगा। जिसमें चित्र बनाना है आप लोगों को, फिगर उसका चित्र बनाना है आपको। तो अब खंड आ पे आ रहे हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न जो 20 नंबर के हैं। तो इसमें जो है आप लोगों को हम पहला क्वेश्चन जो है बताने चल रहे हैं। OMR पर जो है इसको आपको लिखना रहेगा, भरना है। तो बहुपद इसमें का है पहला क्वेश्चन। तो इसमें 4 से 5 जो है सेक्शन है। जैसे मान लीजिए इसमें का पहला है आपका बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल निकालना है। शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जो है आप लोग किस तरह निकालेंगे, इसमें शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a होता है। जब इसकी तुलना करेंगे तो इसमें a b c का मान जो है आपको मिलेगा। a = 3, b = 5, c = 2। तो इसमें जो है देखिए b के जगह पे 5 है और a की जगह पे 3 है और आगे इसमें सूत्र में माइनस लिखा है। तो इसमें का ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। तो ये है इसका जो है आंसर प्यारे बच्चों।
तो ये जो है 1 नंबर का क्वेश्चन था। अब इसमें का जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे आप लोग। तो प्रश्न नंबर दूसरा है, समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। तो इसमें जो है 2x प्लस ay बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं है। तो यदि जो है a का मान होगा, तो देखिए कोई हल नहीं होता है तो उसके लिए सूत्र है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस तरह से जो है इसका हल होता है। तो अब जो है इसमें a का मान जो है हमें निकालना है। जब इसकी हम तुलना करेंगे तो उसी से जो है इसके मान निकलेंगे इसमें। तो a1 है, b1 है, c1 है, ये इधर a2 है आपका, b2 है, c2 है। तो इसका मान जो है हमें रखना है इसमें। तो a1 के जगह पे 2 हो जाएगा, b1 के जगह पे इस तरह से जो है सभी का मान हम रखेंगे। तो b1 आपका a है और b2 आपका -5 है। तो दोनों को हम तिर्यक गुणा कर देंगे इसमें ऐसे। तो 3 इसमें गुणा करेंगे तो -5 दूना 10, 3a। जब a बराबर लिखेंगे इसमें तो -10/3 आ जाएगा इसमें, -10/3। अब जो है इसमें का सी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इस तरह से जो है ध्यान से आप लोग देख लीजिए इसको। और अब इसमें का जो है प्रश्न नंबर तीसरा है, समीकरण 2x² प्लस 5x समीकरण 2x प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो प्यारे बच्चों इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति का सूत्र होता है b² - 4ac। तो a b c से इसमें तुलना कर दीजिए। तो आपका a 2 है, b है आपका 5, c है आपका 4, इसी में मान रख दीजिए इसमें। तो 4 गुणे a बराबर 2 है, c बराबर 4 है, तो सभी का इसमें गुणा कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 4 दूनी 8 चौक 32, 32 में से 25 जाएगा तो -7 आ जाएगा। तो 0 से छोटा है। तो जब 0 से छोटा रहेगा तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा प्यारे बच्चों? तो इसमें का तो अब इसमें का वास्तविक नहीं है। अगर माइनस में कोई मूल प्राप्त हो रहा है कोई आंसर, तो वहाँ पर जो है मूलों की जो प्रकृति होगी वास्तविक नहीं होगी। तो इसमें का डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। तो ये थे जो है इस प्रश्न के उत्तर। अब जो है प्रश्न नंबर चौथा देखिए, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डैश 254 का अंत से 10वां पद होगा। तो अंत से जो है इसका निकालना है। तो ए बराबर आपका आ गया सर्वांतर, प्रथम पद ए हो गया, सर्वांतर डी जब निकालेंगे तो 9 में से 4 को हम घटा देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। और उसके बाद जो है एल बराबर अंत का यल, अंतिम पद यल बराबर 254 है। अंत से 10वां पद निकालना है, अंत से 10वां पद। तो यहाँ पर ए एन बराबर हम सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर यल -n-1 डी। तो यहाँ पर आपका यल है 254 माइनस यन आपका दिया है। तो 10वां पद निकालना है आपको। तो यन आपका 10 हो जाएगा, -1
डी बराबर है 5। तो ये आपका हो जाएगा 254 माइनस, अब इसमें जो है घटाएंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा, एक 9 बचेगा। तो अब इसको इसमें से घटा देंगे 45, 209 आ जाएगा इसमें। तो इसमें का ऑप्शन नंबर 3 जो है, सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ये प्यारे बच्चों। अब जो है क्वेश्चन नंबर इसमें का 5वां है। 5वां प्रश्न है, चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप से व्यक्त करने का सही रूप होगा। तो इन्हें सांकेतिक रूप से व्यक्त करने के लिए सही रूप हमें ज्ञात करना है। तो इसमें का एंगल 80 अंश है, इसमें का एंगल भी 80 अंश है। तो ABC DE F दो त्रिभुज दिए गए हैं, इसमें ए जो है ए बी समांतर हैं, यानी कि बी वाला कोण और डी वाला कोण जो है ये समान है। तो देखो त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF ये रॉन्ग है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज EFD ये भी रॉन्ग है। अब देखिए इसमें बी वाला कोण डी वाला कोण जो है समान है इस त्रिभुज में। देखो बीच वाला एंगल जो है इसमें लिया जाता है, जब हम किसी त्रिभुज लेंगे तो ABC और उसके बाद इसी तरह से EDF, तो इसमें का सी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। अब इसमें का जो है क्वेश्चन नंबर अगला है 6 है, बिंदु -3 -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालना है। तो प्यारे बच्चों मूल बिंदु से दूरी को निकालना है, तो इसके लिए जो है यहाँ पर देखिए A+16 है इसमें। तो जब इसका हम बी वाला स्टेप, क्योंकि उसमें का एक बिंदु नहीं है, तो इसमें जब इसका लेंगे तो 16 और 3 त्रिका 9 मूल बिंदु से दूरी जब लेंगे तो A² अंडर रूट के अंदर जो है A² + B² होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9 4 चौक 16 तो 25 आ जाएगा। इसका वर्गमूल लेंगे इसमें का 5 आ गया, इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। अब जो है यदि cot A बराबर 3/4 तो हो तो sec A का मान हमें निकालना है। तो लाल बटे कक्का से जो है हम इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक त्रिभुज आप बना लीजिए इस तरह से। अब देखो इस तरह से cot A बराबर आधार बटे लंब होता है। तो इसका जब हम मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये 4 चौक 16 3 त्रिका 9, तो ये आ जाएगा, जोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। तो अब हम जो है sec A का मान जब निकालेंगे तो sec A का इसमें मान आ जाएगा, कर्ण बटे आधार होता है। तो इसमें कर्ण है 5, आधार है आपका 3, तो इसमें का डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। अब इसमें का जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान होगा। तो tan अल्फा बराबर sin अल्फा है, तो अल्फा का मान क्या आएगा देखिए। तो इसमें जो है अल्फा का मान आपका 0 अंश आ जाएगा, क्योंकि जब इसका मान हम रखेंगे तो इसमें 0 अंश का मान आएगा। tan अल्फा बराबर cos, तो tan अल्फा बराबर होता है sin अल्फा अपान cos अल्फा होगा। तो इसको जो है हल करेंगे, तो जब इसमें लाएंगे तो ये आपका जो है आंसर जो है इसमें ए वाला आपका आ जाएगा। ये 45 अंश नहीं आएगा, 60 अंश भी नहीं आएगा, 90 अंश भी नहीं होगा। तो यही इसमें 0 अंश वाला मान आपका सही आंसर रहेगा। तो ये थे जो है इसके क्वेश्चन नंबर 8वां के आंसर। अब क्वेश्चन नंबर इसमें का 9वां है, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो इसमें सूर्य के उन्नयन कोण हमें निकालना है। तो किस तरह से हम निकालेंगे,
एक छड़ है इस तरह से, उसकी छाया है, उसकी छाया मान लीजिए छाया का अनुपात दे रहा है 1/√3 है लंबाई की छाया। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे हम? मान लीजिए छड़ की तरफ जो है 1 आपका आ जाएगा, आधार की तरफ जो आएगा √3 हो जाएगा। अब इसको जो है पाइथागोरस प्रमेय से इसमें का जो है मान निकालेंगे। तो अब इसमें का मान क्या आ जाएगा? जब इसको हम हल करेंगे लाल बटे कक्का से, तो इसका हमें उन्नयन कोण निकालना है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो आपका ये आ जाएगा 1/√3। तो थीटा का मान 1/√3 किसका मान है? 30 अंश का मान है। तो tan 30 का मान जो है 1/√3 होता है। तो इसमें का ए वाला ऑप्शन सही है। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो एक वृत्त है मान लीजिए, उस पर जो है इस तरह से समांतर स्पर्श रेखाएं ऐसे खींची गई हैं। तो इसमें जो है 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसमें जो है 2 वाला ऑप्शन इसमें का सी वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसमें का 12वां है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है वृत्त के, 60 अंश के कोण वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को निकालना है। तो देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर होता है। तो इसमें जो है इसका थीटा बराबर मान दिया गया है, 60 अंश आप रख दीजिए, और पाई है, पाई में लाना है, तो इसलिए पाई का मान नहीं रखना है। तो इसलिए जो है r बराबर 12 सेंटीमीटर है, 12 × 12 त्रिज्या 12 है। तो इसमें से काट दीजिए, 6×8 36 हो जाएगा। अब 6 से 6 दूनी 12 हो गया, तो अब 12 दूना 24। तो इसमें जो आंसर आ गया 24 पाई में आ रहा है सेंटीमीटर। तो इसमें का ऑप्शन सी वाला जो है आपका राइट आंसर है। इसमें का 24 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब जो है क्वेश्चन नंबर इसमें का अगला है, यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r का क्यूब होता है प्यारे बच्चों। तो 4/3 पाई r का क्यूब होता है। तो इसमें जो है व्यास दिया है, व्यास बराबर पाई r का क्यूब होता है। तो इसमें व्यास आपका दिया गया है d है। तो व्यास को जब त्रिज्या में निकालेंगे तो r बराबर लिखेंगे तो d/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए व्यास d आपका है 2r, तो d/2 हो गया। अब इसी मान को जो है हम इसमें रख देंगे। अब जब इसमें मान रखेंगे तो 4/3 पाई और इसमें d/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3 बार गुणा होगा इसमें। तो 4/3 पाई d का इस क्यूब बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब इसको 4 से काट दीजिए, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो ये आपका आ जाएगा, ऊपर d की घात 1 है, तो यहाँ पर जो है 3 दूना 6 पाई और यहाँ d का क्यूब आ जाएगा। तो यानी कि पाई d के क्यूब बटे 6। तो देखिए इसमें कौन सा राइट आंसर है आपका? पाई बटे 6 d के घात क्यूब। तो इसमें का डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। तो 1 से जब गुणा करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी इसमें, पाई और डी स्क्वायर का। तो यहाँ पर जो है पाई डी के क्यूब बटे 6। अब जो है इसमें का क्वेश्चन नंबर 13 है, r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। r त्रिज्या के एक, मान लीजिए इसमें
एक आर त्रिज्या का एक अर्धगोला है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमें निकालना है। तो 3 पाई आर के स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसमें का। तो यही इसके जो है इसमें का सी वाला राइट आंसर है। तो अब जैसे इसमें होता है, अगर पूरा गोला का लेंगे तो 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी समांतर माध्यिका, यानी कि इसमें जो है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। तो इसमें हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इसमें वर्ग अंतराल बारंबारता दी गई है, इसमें हमें संचयी बारंबारता को बनाना है इसमें। तो संचयी बारंबारता को जब बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसमें को पहले ऐड करना है जो बारंबारता है। तो 6 4 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 8 जोड़ेंगे 23, 23 में जो है इसको जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसमें यन आपका जो है 25 है, यही आपका यन बराबर 25 हो गया। तो n/2 जब लेंगे तो 12.5 आ जाएगा जब इसको लेंगे। अब ये 12.5 किस में आएगा, आपका जो है 10 से 15 के बीच में ये आपका रहेगा। ये 10 से लेकर के 15 के बीच। अब 10 से 15 के बीच इसमें का सी वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। तो यही आपकी माध्यिका हो जाएगी इसमें की। तो अब क्वेश्चन नंबर जो है इसमें का 15 है। किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 और 29 हैं तो इसका बहुलक होगा, इसका बहुलक होगा। तो बहुलक निकालना है हमें, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो यहाँ पर जो है माध्य माध्यिका आपके दिए हैं, तो इस तरह से आपको गुणा करना है। 2 गुणे माध्य में, 3 गुणे इसमें। तो इसका जब गुणा कर देंगे तो 87 आ जाएगा और 27 दूना 54। अब इसको अगर हम घटा देंगे तो 33 आ जाएगा। तो इसमें के जो है राइट आंसर 33 हो जाएगा। इसमें का सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है। तो इसमें जो है आपको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए मान लीजिए बारंबारता को हम यफ मान ले रहे हैं, ये आपका यफ है। हमें जो है इसमें यक्स पहले निकालना पड़ेगा। तो यक्स को जब हम निकालेंगे तो यानी कि मध्यमान को हमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर 0 से 10 है, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 20 से 10 से 20 है, इसका 15 हो गया, ये 25 हो जाएगा और ये जो है 35 हो जाएगा। 10 का अंतर लिया गया है तो 10 ऐड कर लीजिए इसी में। अब जो है इसमें आपका आ जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसको जब गुणा करेंगे तो इस तरह से 105 आ जाएगा, इसका 25 चौको 100 हो गया, 15 इकन्नम 15 आ जाएगा। ऐसे गुणा करेंगे इसमें। अब जो है ये आपका हो जाएगा एफ एक्स का गुणा हो जा रहा है आपका। तो यहाँ पर हमने गुणा कर दिया है इसी में, आप लोग समझ लीजिए। अब हमें निकालना है इसी का माध्य। तो जब माध्य इसको हम जोड़ करके निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे यन जो है इसका सिग्मा एफ होता है। सूत्र समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो दोनों को जो है हम जोड़ करके इसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से होंगे। इसको एक आ गया 230 जोड़ने पर, एक आपका आएगा 10 जोड़ने पर,
तो डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा। इसमें का राइट आंसर बी वाला होगा सही आंसर। अब इसमें का क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 वाला क्वेश्चन है इसमें का, एक अर्धवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। तो एक अर्धवर्ष लीप वर्ष जो होता है 366 दिन का होता है, तो इसमें एक अर्धवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो 53 सोमवार, तो ये आपका हो जाएगा 2/7। इसमें जो है आपकी प्रायिकता आएगी। तो यही इसमें का जो है करेक्ट आंसर है। इसमें का साधारण 365 1/7 लीप वर्ष। तो अगला प्रश्न है इसमें का, दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। इसी का जो है हमें निकालना है। दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ है, तो इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। दोनों का जन्म एक ही हो तो यहाँ भी जो है लीप वर्ष 366 2020/4, तो ये आपका आ जाएगा 505। अब यहाँ -366 है, तो इसका जब हम ज्ञात करेंगे तो 1/366 यही आपका आंसर आ जाएगा इसमें का। अब जो है इसमें का यही जो है राइट आंसर है। इसमें का बी वाला ऑप्शन सही है। तो ये जो है तो देखो 2023 जब इसमें जो है साधारण बजे, तो इसको देख लीजिए अपना, दो बिंदुओं 2, 3 और 4 1 के बीच की दूरी होगी। अब देखो इसमें प्यारे बच्चों जो है बीच की दूरी का सूत्र लगाना है। तो किस तरह से इसको पहले हम x1 y1 x2 y2 मानेंगे, और बीच की दूरी का सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे इसमें। अब ये आपका आ जाएगा, देखो x1 y1 है इधर, और इधर x2 y2 है। तो इसमें मान रख दीजिए। x2 बराबर आपका है 4, तो यहाँ पर आप जो है x1 आपका है 2, तो इसके जगह पे हम मान रखेंगे। तो ये जब मान इसको घटाएंगे तो 4 में से 2 घट जाएगा, 2 बचेगा। y2 इतना है, तो इसमें से जब घटाएंगे तो -2 बचेगा। इसको हम डायरेक्ट रख रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बहुविकल्पीय है। अगर विस्तार से लगाएंगे ना तो जो है बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जो है ये आपका आ जाएगा 4 दूनी 8। अब ये आपका हो गया 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 का निकलेगा नहीं, अंडर रूट में रहेगा। इसमें का सी वाला ऑप्शन जो है एकदम राइट आंसर क्वेश्चन है, आंसर है। अब इसमें का जो है क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 है। इसमें निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या कौन सी है इसमें? अपरिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। तो अब इसमें है अंडर रूट 25 के वर्गमूल, जैसे 5/1 आ जाएगा। अगर इसका लेंगे तो 9 9 81, इसका वर्गमूल हो जाएगा, 9/1 आ गया। ये 5/3 दिया ही है इसमें।
इधर जो है 5 प्लस √2 दिया गया है। तो यही जो है आपकी अपरिमेय संख्या है। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 20 नंबर के थे। अब खंड बा के प्रश्न जो है आप लोग देखिए, इसमें सभी खंड कीजिए। तो ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं खंड बा में। तो इसमें का तो ए वाला प्रश्न है इसमें, तो इसको हम जो है हल करेंगे। देखो खंड को किस तरह से आपको लिखना है। आप जो है नया पृष्ठ से जो है आपको इस तरह से पृष्ठ में अपने पेज में कॉपी में लिखेंगे, खंड बा आपको डालना रहेगा। अब यहाँ पर जो है आप प्रश्न उत्तर नंबर लिखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर चाहे संख्या लिखिए चाहे नंबर डालिए। तो संख्या जो भी है 21 है, तो आप 21 इस तरह से आपको लिखना है ऐसे। अब जो है इसमें का ए वाला प्रश्न देखिए, यदि दो संख्याओं, तो इस प्रश्न को यहीं से आपको हल करना है। इस तरह से ए डाल करके आप हल करेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या ए है तो ए डालिए, बी है तो बी डालना रहेगा। तो अंतर आपका 26 है दो संख्याओं का। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो पहले दो संख्याओं का अंतर है, तो इसमें पहले हमें संख्याएं माननी है। माना पहली संख्या x मानेंगे। हल जब करेंगे इसका तो माना पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या को हम x मानेंगे, दूसरी संख्या बराबर y ले लेंगे। अब दो संख्याओं का अंतर कह रहा है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। जिस तरह से प्रश्न में कह रहा है उसी तरह से। अब प्रश्नानुसार, अब देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यानी कि x माइनस वाई बराबर 26। तो इस तरह से हमें लिखना है, x माइनस वाई बराबर 26। ये समीकरण आपका 1 हो गया। अब इसमें लिखा गया एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लीजिए एक संख्या है तथा करके, तो x बराबर 3y। ये आपका जो है समीकरण 2 मान लीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों किस तरह से रखते हैं, कैसे आता है। ध्यान से आप लोग जो है रिवीजन कर लीजिए इसका। तो ऐसे सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो है 27 फरवरी को जो है आपको देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो 3y माइनस वाई बराबर 26। अब 3y में से y जो है घटेगा, 2y बचेगा, 2 से इसको काट देंगे तो y बराबर 13 आ जाएगा इसमें। तो ये y का मान जो है प्यारे बच्चों आ गया है इसमें। अब यही y का मान जो है समीकरण हम 2 में रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो देखिए इसमें y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर
तो समीकरण 2 है इसमें, x बराबर 3y। अब इसी में जो है मान इसको रख देंगे, तो x बराबर आपका आ जाएगा 39। 13 तिया 39 आ गया। तो इसमें जो है दो संख्याएं जो पूछ रहा था 13 39 जो है आ गई हैं। पहली संख्या आ गया है 39, दूसरी संख्या आपकी आ गई 13। यही थे इसमें के आंसर। तो ये थे इसमें का आंसर। इस तरह से प्यारे बच्चों आपको हल करना रहेगा। ऐसे ही आप लोग लगाइएगा पेपर में, जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ ऐसे राइटिंग में ऐसे आपको लगाएंगे तो पूरे मार्क्स आपको पेपर में मिलेंगे। इसी तरह से आपको लिखना है, लिखने का ढंग भी आप लोगों को हम बता दे रहे हैं इस वायरल पेपर में। अब इसमें का जो है क्वेश्चन नंबर बी देखिए, cot 2a बराबर tan a माइनस 22 है। जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें का बी वाला प्रश्न है ये। हल, cot 2a इक्वल टू tan a माइनस 22 अंश है, तो a हमें ज्ञात करना है, a हमको निकालना है। तो cot थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो इसी में जो है cot 2a बराबर tan 90 माइनस 2a हम घटाएंगे तो जो है cot 2a आ जाएगा इस तरह से। तो cot 2a आएगा। इसी तरह से जो है tan 90 माइनस 2a tan a माइनस 22 अंश है, तो tan कट जाएगा। तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 22 आ जाएगा। a को एक तरफ कर लीजिए, 90 को एक तरफ कर लीजिए, गिनती को एक तरफ, a को एक तरफ करना है। तो इधर देखो माइनस 22 है तो आएगा प्लस हो जाएगा प्लस 22, इधर माइनस a है तो इधर आएगा तो प्लस 2a हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा और इधर आपका 3a हो गया। तो इसको काट देंगे 3 से, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12। तो इसमें जो है 3 सते 21। तो पॉइंट में इस तरह से आएगा 37.3 a बराबर, यही आंसर आ जाएगा इसमें। तो ये थे जो है इसमें का बी वाले क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें का सी वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी पेपर में ये आता है। तो देखिए किस तरह से हम सिद्ध कर रहे हैं इसको। देखिए इसमें हल, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है।
अंडर रूट 2 बराबर, इसलिए अंडर रूट 2 बराबर P बाई Q हम मानेंगे, जहाँ P Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर तो देखो, जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो इधर अंडर रूट हट जाएगा, आपको 2 मिल जाएगा, और एक तरफ जो है P स्क्वायर Q स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। तो इस तरह से जो है इसमें प्राप्त होंगे। अब इसको तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। इसे P स्क्वायर बराबर लिखना चाहें तो 2Q का स्क्वायर, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। तो मान लीजिए समीकरण 1 है ये, अतः 2, P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2P को भी विभाजित करेगा। तो P बराबर 2R। वर्ग करने पर P स्क्वायर 4R का स्क्वायर हो जाएगा ये, जब वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का। तो मान लीजिए समीकरण 2 हो गया ये। एक आपका है P स्क्वायर 2Q का स्क्वायर, ये आपका है P स्क्वायर 4R का स्क्वायर है। तो अब देखो, इसकी तुलना करेंगे तो इसमें 2 दूना 4 हो जाएगा। Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर प्राप्त होगा। तो A स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो इसलिए A भी 2 से विभाज्य है। A भी 2 से विभाज्य है। अतः 2P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह
विरोधाभास है, परंतु यह विरोधाभास है कि पी क्यू सह अभाज्य पी क्यू जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से जो है हम सिद्ध करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको इस तरह से सिद्ध करना रहेगा। अब इसमें का जो है डी वाला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी गई है। तो किस तरह से हम हल करेंगे इसको, पहले आपको प्रश्न इस तरह से डालना है, डी हल। तो इसमें जो है वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20 है। तो इस तरह से यहाँ दिए गए हैं। माध्यिका निकालनी है, इसमें हमें संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी। तो वर्ग अंतराल बारंबारता, इसका पहले हम सारणी बनाएंगे। इधर आपका रहेगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। स्केल की सहायता से इसको पहले बच्चों आप बना लीजिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो इस तरह से जो है वर्ग अंतराल में हम लिख लेंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब इसमें हम बारंबारता भी लिख लेंगे, इस तरह से है। बारंबारता आपकी 7 है, 8 है, 5, 20, 13, 7। तो इसी के सामने जो गिनती है बारंबारता है उसको लिख लीजिए, 20, 13, 7। अब हमें इसी की सहायता से संचयी बारंबारता यहाँ बनाना है। तो यही बारंबारता को हम ऐड कर देंगे इसमें। 7 दूसरा है, 15, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20, 20, 40 हो जाएगा। 40 और 13 जोड़ेंगे 53, 53 में 7 जोड़ेंगे 60 हो गया। तो ये हो गई हमारी संचयी बारंबारता। अब इसको जो है n बराबर इसमें आपका आ गया 60, जो कि सम संख्या है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, n/2 निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 2 से भाग देने पर 30 आ जाएगा। तो n/2 बराबर 30 आ गया यहाँ। तो अब इसमें का जो है मध्य पद जो है, इसमें अगर हम लेंगे तो 30 किसके अंतर्गत आएगा, 20 में आएगा या 53 में आएगा। इस 40 के अंदर जो है 30 इसमें आएगी। तो इसी के सामने वाले को हम मानेंगे यफ इसमें बारंबारता में, और 40 के ऊपर वाले का आपका हो जाएगा CF हो जाता है। और इसके सामने वाली जो यफ जहाँ माने हैं, यहीं पर इसको हम मानेंगे 30 से 40 आपका ये आपका है यल। अब इसी सूत्र में हम रखेंगे तो यल बराबर आपका आ जाएगा 30। देखो इसमें जो अंतर है 10 से 20 सभी के बीच में 10-10 का अंतर है। जो अंतर होता है यही इसमें को यच कहते हैं इसको। तो यच बराबर आपका आ जाएगा 10। तो
एफ आपका हो गया 20, सी एफ आपका हो गया 20, अब इसमें सूत्र लगाइए आप, माध्यक बराबर यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ और गुणे एच। अब जो है इसमें सभी का मान रखेंगे, एल बराबर 30 है, n/2 आपका ये भी 30 है, ब्रैकेट लगाइए, माइनस सी एफ आपका दिया गया है 20 बटे 20 और एच आपका है 10। तो इसको हम काटेंगे, देखो 10 इकन्ना 10, 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 में से 30 में से 20 जाएगा, 10 बचेगा, तो इसको 2 से अभी हम काट देंगे, तो ये काटने पर आ जाएगा 2 पंचे 10, तो 30 + 5 बराबर माध्यिका आपकी आ गई, माध्यक आपका आ जाएगा इसमें। माध्यक माध्यिका एक ही चीज़ है प्यारे बच्चों, चाहे माध्यक निकलवाए चाहे माध्यिका निकलवाएगा, तो दोनों का नाम एक ही है। तो इसमें 35 इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसमें का क्वेश्चन नंबर द्विघात समीकरण 4x² + 9x है प्लस 5 के बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें इसके मूल हमें ज्ञात करने हैं, तो किस तरह से इसके मूल ज्ञात करेंगे हम, देखिए इसमें का ई वाला प्रश्न है हल। 4x² + 9x + 5 बराबर 0। इसको जो है हमें गुणनखंड करना है। देखो 5 और 4 का किनारे किनारे का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 को जो है 5 चौक 20, 5 ऐसे गुणनखंड करना है ताकि 9 भी प्राप्त हो। तो यहाँ पर 5 + 4 में तोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 9। तो 4x² 5x + 4x + 5 बराबर 0। अब इसमें जो है हम x कामन ले लेंगे, तो 4 + 5 4x + 5 होगा, यहाँ इधर जो है 1 कामन लेंगे तो 4x + 5, तो ये दोनों ब्रैकेट में जो है समान आना चाहिए तभी गुणनखंड सही रहता है। तो यहाँ पर 4x + 5 और इधर जो है आपका आ जाएगा x + 1 बराबर 0, तो x + 1 बराबर 0, इधर 4x + 5 बराबर 0, तो 4x बराबर लिखेंगे तो -5 आ गया, x बराबर लिखेंगे तो -5 आ जाएगा, इसमें 5/4 हो जाएगा, इधर जब लिखेंगे तो x बराबर -1 प्राप्त होगा। दोनों के ये मूल हो गए, तो इस तरह से ये आएंगे इसमें, यही आंसर है। अब इसमें का जो है क्वेश्चन नंबर अगला है, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसको जो है हल करना है हमें। हल देखिए इसमें का, मान लीजिए एक छड़ है, इस तरह से बेलन है, इसमें क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 1 सेंटीमीटर व्यास है, 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो ये आपका हो गया h, व्यास को d मान ले रहे हैं, तो व्यास d बराबर 1 सेंटीमीटर, r बराबर आपका आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, h बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो छड़ का
आयतन बराबर छड़ के आयतन निकालेंगे इसमें, तो पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। तो इसका सूत्र इसमें लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3.14 पाई का मान ले लीजिए, और आर बराबर 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें जो है 8 आ जाएगा। तो इसको इस तरह से मान रखेंगे इसमें। तो इसको अगर हम काट देंगे 2 आ जाएगा इसमें। इसका अगर हम गुणा करेंगे तो 3.14 गुणे 2 से करेंगे तो 6.28 सेंटीमीटर के क्यूब ये आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो हमने जो है छड़ का आयतन जो है इसमें निकाला है। इस तरह से प्यारे बच्चों आपको हल करने हैं। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों हम लगाएंगे इस क्वेश्चन को। अभी काफ़ी सारे प्रश्न हैं इसमें करने के लिए, तो आगे भी इसको हम बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें से 5 खंड आपको करने हैं जो है इसमें 4-4 नंबर के हैं। तो इसको प्यारे बच्चों आप लगाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।